हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्मार्ट नोर में। दोस्तों, ये जो क्लास हो रही है, ये क्लास एमएस ऑफिस की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने एमएस वर्ड सीखा था। दूसरी क्लास में हमने एमएस एक्सेल सीखा था। और तीसरी क्लास में आज हम दोस्तों पावर पॉइंट सीखेंगे, एमएस पावर पॉइंट। ठीक है। तीनों क्लासों के बारे में मैं ओवरव्यू पहले दे चुका हूँ कि एमएस ऑफिस अंदर में क्या क्या कौन कौन सी एप्लीकेशंस आती हैं। तो उसमें से ये तीसरी एप्लीकेशन है जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो मैंने कल आपको जो एमएस एक्सेल की जो क्लास है उसमें आपको बताया था कि कितनी सारी इसमें यूनिट, कितनी सारी एप्लीकेशंस आती हैं। ठीक है। लेकिन 3 से 4 एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज को आगे करते हुए उसमें तीसरी एमएस पावर पॉइंट है। ठीक है दोस्तों। कल जिसको के बारे में एमएस एक्सेल के बारे में जिसको भी कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। और उसकी मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि पावर पॉइंट जो पीडीएफ फाइल है डाउनलोड करने के लिए, वो भी मैं पब्लिकली कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है दोस्तों। जैसे कि आप इसका यूज क्या है, आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो वो पावर पॉइंट में ही तैयार होती है। ठीक है। और दूसरी चीज, इसका जो एक्सटेंशन होता है, शॉर्ट फॉर्म जो होती है, फाइल टाइप जिससे पहचानी जाती है, वो होती है डॉट पीपीटी। पीपीटी अगर फाइल टाइप में लगा है, डॉट पीपीटी लगा है, तो इसका मतलब वो प्रेजेंटेशन की फाइल है। ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट की फाइल है तो डॉट डी ओ सी, और लेटेस्ट वाला वर्जन है तो डी ओ सी एक्स, और एक्सएलएस लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल फाइल का। ऐसी पीपीटी इसका लेटेस्ट पीपीटी का एक्सटेंशन है। ठीक है। तो देख लेते हैं। एम एस पावर पॉइंट इज अ पॉपुलर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम एंड इज यूज टू क्रिएट स्लाइड शो विच comprise text, graphics, sounds and other themed media। मतलब आप इसमें से, आप जब स्लाइड शो तैयार करते हैं तो आप उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी कर सकते हैं, साउंड्स भी कर सकते हैं, और एनिमेटेड मीडिया भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। फीचर्स सच एज वर्ड आर्ट में ऑटो स्पेस, ऑटो शेप्स, पीटीसी, सारे इसमें फीचर्स हैं। वन बाई वन हम देखते जाएंगे। कैन ऑल्सो बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन। ये फीचर भी प्रेजेंटेशन में ऐड किए जा सकते हैं। इट इज कन्वीनियंट फॉर बोथ स्कूल। ठीक है। मैंने कहा था ना, स्कूल गोइंग स्टूडेंट है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या ऑफिस ऑफिस में जॉब करते हैं, कोई भी, हर किसी के लिए ये एमएस ऑफिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑफिस लेवल वर्क, ठीक, किसी भी टाइप का वर्क हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सबके लिए जरूरी है। मतलब सब ये इसका यूज करते हैं। डॉट पीपीटी इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट। द रिबन्स इन पावर पॉइंट 2016 आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टैब्स। ये दोस्तों जो रिबन्स, यानी रिबन्स में आप, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिबन्स एमएस वर्ड में भी यूज होता है, एमएस एक्सेल में भी यूज होता है रिबन्स, और पावर पॉइंट में भी रिबन्स आ रहा है। तो रिबन्स सब में कॉमन है दोस्तों, सब में। ठीक है। इस पोर्शन को रिबन बोलते हैं, इस पोर्शन को रिबन्स बोलते हैं। ये दो आप देख रहे हैं, ये पोर्शन। ठीक। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये पोर्शन है। ठीक। और अब जिसने मेरी पहली, इसकी जो एमएस ऑफिस की पहली वीडियो देखी होगी, उसको पता चल गया होगा रिबन क्या होता है। ठीक है, रिबन क्या होते हैं। फिर एक्सेल की जो वीडियो देखी उसमें भी पता चल गया होगा रिबन क्या होते हैं। तीसरे में तो अभी रिवीजन हो रहा है, रिवीजन। सारे टैब ऑलमोस्ट लगभग लगभग सेम है। उनके अंदर के जो फंक्शन थोड़े अलग एंड डिफरेंट है, बस, और कुछ नहीं है। बाकी जो टूल्स और बाकी चीज़ें सेम है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ठीक है दोस्तों। तो रिबन कौन सा पार्ट होता है, इस पार्ट को हम रिबन बोलते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम रिबन बोलते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक, इस पार्ट को हम रिबन बोलते हैं। और क्विक एक्सेस टूल तो आपको पता ही है। ये क्विक एक्सेस टूल हो गया, ऑफिस बटन हो गया। ठीक है, ये रिबन टूल बार हो गया, और ये आपका रिबन हो गया पूरा। ठीक। और ये आउटलाइन हो गई। पूछेंगे आउटलाइन किस साइड होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड होता है आउटलाइन। और आपका ये स्टेटस बार, ये स्टेटस बार हो गया। ठीक है, ये स्टेटस बार। और आपका ये व्यू, ठीक, ये व्यू दिख रहा है, व्यू बार। यहाँ से देखते हैं।
यहाँ से शायद आपको मेरी फोटो दिख रही हो नीचे से, शायद मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक, तो ये है व्यू बार, व्यू बटन होती है साइड में यहाँ पर, और जूम, जूम कंट्रोल आपको पता ही है, सब में एक जैसा होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ में स्टेटस बार तो है ही, आपको स्टेटस बार मैंने बता ही दिया। बाकी दोस्तों एक नई चीज़ है इसमें, क्लिक ऐड नोट्स। जो भी स्लाइड आप क्रिएट करते हैं, उस स्लाइड में अगर कोई नोट ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर नोट ऐड कर सकते हैं। इस स्लाइड से रिलेटेड कोई भी नोट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सबसे नीचे होता है नोट पेन, नोट्स पेन बोलते हैं। ठीक है, और स्लाइड पेन, तो स्लाइड पेन हो गया बीच में जो होता है, ये देखिए स्लाइड पेन है। ठीक है, ये स्लाइड पेन, मैं आपको कोई नई स्लाइड लेके तो कर देता हूँ। ये स्लाइड पेन है दोस्तों, ठीक, ये स्लाइड पेन है। ठीक, ये नोट पेन है, नोट्स। ठीक, यहाँ पर नोट्स लिखते हैं हम कुछ भी। ये रिबन है, पूरा एरिया, ये आउटलाइन है। ठीक है दोस्तों, और रिबन का मतलब पता ही चल गया, और टूल्स वगैरह आपको देख ही ले रहे हैं। और आपको ये कंट्रोल बटन्स, यहाँ पर जो हमारे जो क्रॉस के बटन होते हैं, ये कंट्रोल बटन्स कहलाए जाते हैं। कंट्रोल हम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, या मैक्सिमाइज या क्लोज कर देते हैं। ठीक है, बाकी जो मेन है इनके फंक्शंस हैं, यहाँ से वन बाई वन हम देखते जाएंगे। बाकी सब चीज़ें लगभग सेम है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, इनके फंक्शंस सेम है। बस उनका जो वर्क है, ठीक है, वो अलग अलग होगा। एनिमेशन वगैरह, जो स्लाइड्स वगैरह ऐड करना, व्यू टैप करना, फॉर्मेटिंग करना, सारा थोड़ा सा अलग होगा, और कुछ नहीं। बाकी ऑलमोस्ट वर्ड एम एस वर्ड की तरह ही है। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं फंक्शंस। ये जूम, जूम कंट्रोल, व्यू बटन्स, ये सारे कुछ नोट्स पहले हम देख चुके हैं। होम टैब, होम टैब में सबको आपको पता ही है, क्लिप बोर्ड होता है। ठीक है, एम एस वर्ड में भी यही है, और एम एस एक्सेल में भी है। क्लिप बोर्ड होता है, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पे एंटर ये करते हैं, सेम है। स्लाइड ग्रुप में न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड लेआउट रिसेट सेक्शन, ये सारा कुछ इसमें होता है। चलो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। देखिए होम टैब में क्लिप बोर्ड सेम है ऑलमोस्ट। ठीक, इसमें न्यू स्लाइड ले सकते हैं। स्लाइड्स में आपको पता ही, स्लाइड्स अगर ऑप्शन दिखे तो उसमें न्यू स्लाइड, रीसेट, लेआउट वगैरह सारा कुछ स्लाइड से रिलेटेड ही होगा। फिर फॉन्ट से रिलेटेड, फॉन्ट में फॉन्ट से रिलेटेड ही होगा, ये आपको पता ही है। पैराग्राफिंग में पैराग्राफिंग एम एस वर्ड की तरह ही पैराग्राफिंग है। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ है नई, वो ड्राइंग है। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग, ये पावर पॉइंट है, उसमें थोड़ा ड्राइंग वगैरह भी जरूरत पड़ती है, लाइन। ठीक है, और आपका लाइन की जरूरत हो गई, या ओवल का हो गया, और सारे सारे जो रेक्टेंगुलर, सब इन शेप की जरूरत पड़ती है, तो ये ड्राइंग के अंदर होता है। या फिर इनको आप अरेंज करना चाहते हैं तो अरेंज के यहाँ से अरेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि ये कोई इमेज हमें बैक टू, मतलब फ्रंट में लानी है, तो हमें ब्रिंग टू फ्रंट करना है। अगर बैकवर्ड में ले आनी है तो ब्रिंग फॉरवर्ड, बैक सेंड बैक बैक करना है। ठीक है, तो सारी ऑप्शन अरेंज से अरेंज आ जाएंगे। और क्विक स्टाइल्स, यहाँ से क्विक स्टाइल देना है, शेप फिल करना है, और शेप आउटलाइन करना है, शेप इफेक्ट देना है, कुछ भी यहाँ से जाए ड्राइंग के अंदर। ठीक है, और एडिटिंग के अंदर आपको बताइए, फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन एडिटिंग के ही अंदर आता है, एम एस वर्ड में भी यही होता है। ठीक है दोस्तों, तो एम एस वर्ड की तरह ही थोड़ा थोड़ा सेम होता है सारे फंक्शंस। होम के, होम में हमने देख लिया क्या क्या होता है। फिर इंसर्ट, इंसर्ट में दोस्तों एम एस एक्सेल में भी टेबल का ऑप्शन होता है, टेबल ऐड करनी होती है हमें, यहाँ से टेबल ऐड कर सकते हैं, जितनी फंक्शन हम यहाँ से लेना चाहें, जो टेबल ऐड की हम यहाँ से लेना चाहें, सीधे अपने कॉलम और रो हम यहाँ से ले सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ इंसर्ट टेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा मुझे लगता है पढ़ाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ऑलमोस्ट सब कितना ही सेम है। ये देखिए हाइपर लिंक एक्शन, इसमें लिंक वगैरह, लिंक हो गया, इलस्ट्रेशन में क्लिप आर्ट वगैरह एम एस वर्ड की तरह ही है। ठीक है, और इसमें बस एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है मीडिया क्लिप, तो मीडिया क्लिप वगैरह हम ऐड कर सकते हैं स्लाइड शो में। स्लाइड शो में अगर हम ऐड करना चाहते हैं वीडियोज़ या ऑडियोज़ वगैरह कुछ भी, तो हम इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन में दोस्तों सब कुछ नया होगा, क्योंकि डिज़ाइन एक पीपीटी की तरह हम प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, तो इसमें डिज़ाइन बिल्कुल नया ही होगा, ये उनकी तरह नहीं होगा। लेकिन फिर भी डिज़ाइन का पहला पेज सेटअप है, तो ये पेज सेटअप और स्लाइड ओरिएंटेशन ये उसी की तरह ही है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी फास्ट लगे तो आप यूट्यूब के जो ऊपर राइट साइड में कॉर्नर पे, टॉप कॉर्नर पे थ्री बटन देखते हैं, क्लिक करेंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा, और वहाँ पर आप स्पीड स्लो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वालिटी लो लगे तो क्वालिटी हाई कर सकते हैं वहाँ से, और ज़्यादा लगे तो आप लो भी कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं चलता है और मैं स्पीड थोड़ी हाई होती है। तो हम यहाँ से स्टाइल ले सकते हैं, इनका स्टाइल कौन सा स्टाइल में हम करना चाहते हैं, डिजाइन कौन सा लेना चाहते हैं स्लाइड शो का अपना। ठीक है, यहाँ पिक्चर है, ये शो नहीं कर रहा है, मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, ये हम स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं, कुछ भी स्टाइल ले सकते हैं हम। ये हमारे डिजाइन है स्लाइड शो का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसमें इफेक्ट और कलर्स वगैरह भी दे सकते हैं, फॉन्ट्स भी दे सकते हैं। फिर आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड स्टाइल हम क्या देना है, बैकग्राउंड का स्टाइल क्या देना है। ठीक है, ये देखो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड। ठीक है, यहीं से होगा, वो स्टाइल से होगा। और हाइड बैकग्राउंड, अगर मुझको हाइड बैकग्राउंड पहले से दे रखा है तो उसको हाइड करना है, तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। फिर आता है एनिमेशन। दोस्तों ये होता है स्लाइड का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, स्लाइड्स रन करते हैं। या तो लेफ्ट हैंड साइड से रन करते हैं, राइट हैंड साइड से, टॉप से, बॉटम से, या घूमते हुए, या कुछ भी। तो एक्स वाई जेड जो भी आपको स्लाइड के जो एनिमेशन से लेने हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं, ट्रांजिशन यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इनको ट्रांजिशन टू द स्लाइड्स बोलते हैं, ट्रांजिशन टू द स्लाइड सीरीज। ये हमारी स्लाइड्स आई। हम इसमें कुछ भी सेलेक्ट कर देंगे। अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया ना, तो मैं स्लाइड्स को क्लिक करूँगा डायरेक्ट, ये ऐसे ही रन होगी। जैसे मैंने दूसरी स्लाइड डाली, तो ये अगर मैंने एक और स्लाइड ऐड कर दी, ठीक है, मैंने यहाँ पर अगर मैं एक और न्यू स्लाइड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ से स्लाइड ऐड आ गई। अब मैंने इसमें एनिमेशन लगा दिया ये वाला। ठीक है, और इसमें लगा दिया मेरा ये वाला, और इसमें मेरा दूसरा वाला है, ये वाला। अब मैं क्या करूँगा, देखो दोस्तों, अगर आपको स्लाइड शो रन करना है, ठीक है, तो स्लाइड शो नीचे ऑप्शन है, या फिर F5 डायरेक्ट करा सकते हैं यहाँ से। ठीक, और आप एंटर प्रेस करेंगे या राइट एरो या डाउन एरो पे प्रेस करेंगे तो आपकी नई स्लाइड आ जाएगी। तो वापस करने के लिए आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम न्यू स्लाइड्स वगैरह में और डिजाइन वगैरह ऐड कर सकते हैं, वो भी ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड के ऑप्शन। ठीक है, कस्टम एनिमेशन करना है तो एनिमेशन से कस्टम एनिमेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ कस्टम एनिमेशन करना है, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। प्रीव्यू में आप तो प्रीव्यू देख सकते हैं, या तो स्लाइड शो में देख सकते हैं, या यहाँ से प्रीव्यू से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिख जाएगा आपको प्रीव्यू। उसके बाद ये सारे ऑप्शन हो गए आपके इसमें। ठीक, फिर आए स्लाइड शो। स्लाइड शो का एक डायरेक्ट अलग से ही ऑप्शन दे रखा है, या तो आप नीचे से शॉर्टकट में कर सकते हैं यहाँ से, या F5 से कर सकते हैं स्लाइड शो रन, या फिर स्लाइड शो के ऑप्शन से ही जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आएगा कि दोस्तों फ्रॉम बिगिनिंग आपको कैसे स्लाइड शो रन कराना है, या फ्रॉम करंट स्लाइड से रन कराना है। ठीक है, जो मैं स्लाइड शो में एनिमेशन अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाए, यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, या फिर बीच में जो जहाँ पर मेरी करंट स्लाइड है वहाँ से स्टार्ट हो जाए, या फिर करंट स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो, सॉरी, कस्टम स्लाइड शो अगर मैं वहाँ से लेता हूँ तो वहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी स्लाइड शो के अंदर आती है। ठीक है, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन और हाइट वगैरह वगैरह वगैरह। तो पहला ऑप्शन है स्टार्ट स्लाइड शो। स्टार्ट स्लाइड शो में कस्टम हो गया, स्टार्ट हो गया, या फिर एंड हो गया। दूसरा सेटअप में आपका सेटअप, स्लाइड शो, हाइड और ये सारे ऑप्शन इसमें आते हैं। आपको रिकॉर्ड भी करना है, नरेशन को रिकॉर्ड करना है, तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ स्लाइड शो के बारे में बताया, तो रिकॉर्ड भी करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी, और उसके बाद आप उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। आप वहाँ पर प्रेजेंट ना भी हो, आपको प्रेजेंटेशन तैयार है आपको रिकॉर्डिंग के साथ में। ठीक है, आपको सिर्फ पीपीटी, हाँ पीपीटी नहीं, आपकी जो आप जिसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरी मुझे वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे इसके लिए पीपीटी में अगर अपनी वॉइस एक्सप्लेन करनी है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तो मुझे रिकॉर्ड, नरेशन रिकॉर्ड के थ्रू आप रिकॉर्ड। ठीक है, साथ मॉनिटर्स, आपको मॉनिटर भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, रेजोल्यूशन कितना है, और प्रेजेंट रिव्यू, प्रेजेंट यूज, प्रेजेंट व्यू क्या है, ये सब वगैरह वगैरह इसमें देख सकते हैं। ठीक, करता है रिव्यू। रिव्यू में दोस्तों ये सब एम एस वर्ड की तरह ही है, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये है, एक ऑप्शन है प्रोटेक्ट, यहाँ से आपको प्रोटेक्ट करना है, तो आप यहाँ से अनरिस्ट्रिक्ट, अभी तो अनरिस्ट्रिक्टेड है, अगर रिस्ट्रिक्टेड करना चाहते हैं तो एक्सेस यहाँ से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आपकी जो स्लाइड्स हो या तो रीडेबल फॉर्मेट में हो जाएगी, या उसको कोई उसमें द्वारा राइट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं, और कमेंट से तो कमेंट का ही ऑप्शन है।
चलिए ठीक है, व्यू में आपका व्यू जैसे सेम उसकी तरह ही सारे ऑप्शन है व्यू में, विंडो मैक्रोज वगैरह, कलर, ग्रे स्टाइल, इसमें कलर का ऑप्शन ज़्यादा है। ठीक है, जूम और जूम इन, जूम आउट और प्रेजेंटेशन व्यू। ठीक है, प्रेजेंट इसमें आता है प्रेजेंटेशन व्यू, उसमें नॉर्मल में, स्लाइड स्लोअर में, स्लाइड शॉर्टर में, या नोट्स पेज और सब वगैरह वगैरह इसमें आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने वीडियो में। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, कौन सी चीज़ में क्या आता है। ठीक है, सारी चीज़ हमने देख ली, व्यू तो देख लिया। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट फिगर जो भी देखते हैं वो देखना। ठीक, इंसर्ट टैब में मैंने बता दिया आपको क्या क्या होता है। ऐड, स्लाइड ऐड करना, टेबल ग्रुप ऐड करना, इमेज ग्रुप ऐड करना, इलस्ट्रेशन ग्रुप ऐड, और लिंक पेज विद ब्लूम लिंक और एक्शन वगैरह सब कमेंट में। वेरिएंट टैब में यही होता है, वेरिएंट, टेस्टेड वेरिएंट्स, और ये कस्टमाइज ग्रुप, और ये सब डिजाइन टैब। डिजाइन टैब दोस्तों जो एमएस ऑफिस 16 यूज करेगा उसमें डिजाइन टैब भी आएगा, इसमें नहीं आता। ट्रांजिशन टैब भी आता है उसमें। ठीक है, ये तो इंसर्ट टैब तो सब में है, लेकिन ये एक्स्ट्रा टैब उसमें ऐड होते हैं। थीम, जिसमें हम थीम ऐड कर सकते हैं, वेरिएंट्स, टेस्टेड वेरिएंट ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज ग्रुप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिजाइनर ग्रुप भी है उसमें, डिजाइन आइडियाज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिशन ग्रुप में ट्रांजिशन जैसे कि प्रीव्यू देखना है, स्लाइड शो का ट्रांजिशन टू दिस, ये हमारा इस वाले में है, डिजाइन वाले। इसमें इसमें तो डिजाइन है। ठीक है, क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें और एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, इसमें डिजाइन तो होगा ही, क्योंकि स्लाइड शो है, डिजाइन हो गई। ट्रांजिशन हम इसमें चेक कर सकते हैं, ट्रांजिशन। ठीक है, और एनिमेशन यहाँ से कर सकते हैं। एनिमेशन टैब ये इसमें है ही, और स्लाइड शो टैब भी है इसमें, जो मैंने बता दिया आपको। व्यू टैब और व्यू टैब सारे कुछ है। जस्ट अब आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन of individual slides that contains information on a topic with audio visual features. It makes interaction between speaker and audience. दोस्तों ये प्रेजेंटेशन बनाते क्यों हैं? कोई भी चीज़ हमें एक्सप्लेन करना हो, कोई भी चीज़ हमें प्रेजेंट करना हो किसी ऑडियंस के सामने, किसी लोगों के सामने। ठीक है, कुछ लोगों के सामने, कई कई लोगों के सामने अगर हमें प्रेजेंट करनी है, हम क्या करते हैं, तभी तो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो प्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑडियोज होगा, या वीडियोज होगा, या टेक्स्ट, या पीडीएफ की फॉर्मेट हो, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, डिजाइन टेम्पलेट, टेम्पलेट जो भी आप डिजाइन तैयार करते हैं, ठीक है, ये आपका डिजाइन टेम्पलेट हो गया। ठीक, डिजाइन टेम्पलेट, पावर पॉइंट टेम्पलेट इज a pattern of slides whose format and color scheme is used to basis for other presentation. It contains layout, themes, color, सारा कुछ वही। ठीक है, मास्टर स्लाइड, मास्टर स्लाइड दोस्तों जो पहली स्लाइड होगा, स्लाइड दैट कंट्रोल्स द प्रॉपर्टीज सच एज थीम, लेआउट, बैकग्राउंड, कलर, फॉन्ट, स्लाइड्स स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन। जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक, तो मैंने पहली स्लाइड बनाई मैंने, ये वाली। ठीक है, जो कि मेरी स्लाइड की थीम को बताता है। ठीक है, मेरी जो स्लाइड है, मेरी प्रेजेंटेशन किस बेस पे है, चाहे आपको उसको इंट्रोडक्शन मान लो, चाहे कैसे भी मान लो, लेकिन वो मेरे प्रेजेंटेशन की थीम को बताता है, तो उसको हम मास्टर स्लाइड स्लाइड बोल देंगे। ठीक है, स्लाइड दैट कंट्रोल्स प्रॉपर्टीज सच एज थीम, लेआउट वगैरह वगैरह, ये सबको मास्टर स्लाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि बाहर बारिश हो रही बहुत तेज, और मैं इस बारिश में आपके लिए क्लास तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, बारिश बहुत तेज हो रही बाहर। फिर नॉर्मल व्यू में दोस्तों, नॉर्मल व्यू इज यूज फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग। जो नॉर्मल व्यू होता है दोस्तों, जिसमें हम क्रिएट करते हैं फाइल्स वगैरह, वही नॉर्मल व्यू रहता है। ग्रे स्केल इज अ वेराइटी ऑफ स्टेट्स ऑफ ग्रे, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन विदाउट अपरेंट कलर। ठीक है, कोई भी जैसे कि अदर जो रेड और ब्लैक एंड वाइट कलर के अलावा कोई और कलर ज़्यादा यूज नहीं होता, उसको ग्रे स्केल बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या, ग्रे स्केल इज वैरायटी ऑफ शेड्स ऑफ ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन विदाउट अपरेंट कलर। मतलब कोई भी के अलावा, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के अलावा कोई स्लाइड में कलर यूज ना किया गया तो उसको ग्रे स्केल बोलते हैं। नोट्स पेन मैंने बता दिया, नोट्स पेन डाउन सबसे लास्ट में होता है, वहाँ पर आप कुछ भी नोट्स अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हो उस स्लाइड के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर स्लाइड बना दी, उसके बाद मैं उसमें रिगार्डिंग कोई नोट्स ऐड करना चाहता हूँ, मैं अपने नोट्स ऐड कर सकता हूँ।
फिर आए स्लाइड्स पेन। स्लाइड्स पेन डिस्प्ले द स्लाइड थंबनेल, इट अलाउज द यूजर टू वी एंड एडिट द स्लाइड। ठीक है दोस्तों, ये स्लाइड्स पेन है जो दिखाता है स्लाइड थंबनेल। थंबनेल क्या होता है? जो पहली पिक्चर हमारे दिखती है, जैसे यूट्यूब का थंबनेल होता है, हमारी जो मेरी वीडियो जो ओपन होगी उसमें जो पहला पेज दिखेगा, वीडियो विदाउट ओपनिंग वीडियो, जो पहला पेज जो पहली पिक्चर दिखेगी वो थंबनेल कहलाता है। ठीक है, तो स्लाइड पेन है वो भी उसका थंबनेल है। ठीक है, सब थंबनेल दिखाता है। स्लाइड का पहला पेज जो थंबनेल दिखाता है वो थंबनेल स्लाइड पेन कहलाता है। आउटलाइन पेन मैंने बता दिया, आउटलाइन पेन जो ये आउटलाइन पेन है, ये डिस्प्ले द टेक्स्ट फ्रॉम द स्लाइड्स। ठीक है, आउटलाइन पेन जो टेक्स्ट फ्रॉम द स्लाइड्स, यहाँ से टेक्स्ट दिख जाता है स्लाइड्स का। स्लाइड शो व्यू, ठीक है, ये आपको व्यू दिखाने के लिए। स्लाइड शॉर्टर व्यू, आपकी स्लाइड को शॉर्ट करने के लिए। इट शोज ऑल द स्लाइड्स प्रेजेंटेशन एज थंबनेल, इट इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज, इंसर्ट, डिलीट एंड कॉपी द प्रेजेंटेशन स्लाइड। ठीक, शॉर्टर मतलब हम किसी स्लाइड को शॉर्ट कर रहे हैं, या तो उसमें से कुछ आइटम कट कर रहे हैं, या कुछ टेक्स्ट कट कर रहे हैं, या उसको दोबारा से एडिट कर रहे हैं, या दोबारा से व्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर आती हैं। स्लाइड टाइमिंग, इसमें टाइमिंग भी इसमें सेट कर सकता हूँ मैं, कोई स्लाइड कितनी देर के लिए रुकनी है, कितनी देर के लिए होल्ड करनी है, कितनी देर के ऑटोमेटिक चेंज हो है। एक ऑप्शन होता है दोस्तों, हम क्लिक करके चेंज कर रहे हैं। एक ऑप्शन होता है हम उसको बाई डिफॉल्ट 2 मिनट का टाइम दे दो, 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे उस टॉपिक को खत्म करना है और स्लाइड ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। ठीक है, टास्क पैन अलाउज टू एक्सेस कमांड लाइक गेटिंग स्टार्टेड, पावर पॉइंट, हेल्प, स्लाइड, न्यू प्रेजेंटेशन, etc रिलेटेड टू जैसे टास्क। ठीक है, टास्क पैन में क्या करेंगे हम, कोई कमांड देना हो, ठीक है, कोई कमांड देना हो गेट स्टार्ट करने के लिए, हमें बटन ना दबाना पड़े, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, वो फिट हो जाए टाइमिंग। पावर पॉइंट हेल्प के लिए हमें कुछ हेल्प चाहिए तो यहाँ से भी हम हेल्प मांग सकते हैं दोस्तों। यहाँ से अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, स्लाइड टाइमिंग आपको बता दिया। ठीक है, और टास्क पेन, पावर पॉइंट और स्लाइड न्यू प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए टास्क पेन होता है। ऑटो कंटेंट विजार्ड कह लो दोस्तों, अ कंटेंट अ विजार्ड हेल्प्स टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑटो कंटेंट इट हेल्प्स विद द जनरल स्ट्रक्चर एंड सजेस्टेड टॉपिक बेस्ड ऑन द यूजर्स व्यू रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन आउटपुट। ठीक है, ऑटो कंटेंट जो विजार्ड होता है वो आपकी जो कंटेंट है उसमें कुछ एरर वगैरह है उसको ऑटो करेक्ट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद के रिगार्डिंग कुछ सजेशन है या कुछ व्यू है वो भी आपको देगा। ठीक है, जैसे कि आपने कुछ टॉपिक बनाए उससे रिलेटेड भी टॉपिक आपको सजेस्ट कर देगा ऑटो कंटेंट विजार्ड। दोस्तों ये तो रहा आपका पावर पॉइंट, और इसके रिगार्डिंग कुछ शॉर्टकट कीज भी हैं। इतनी सारी शॉर्टकट कीज याद करो, जस्ट एक बार रिव्यू कर लेना आप। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ये शॉर्टकट है जूम का, चेंज द जूम, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस एंड क्यू, दोनों में से कोई भी दबाओ तो ये जूम हो जाएगा। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ऑल्ट प्लस एन एंड एक्स, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए। ये सारी नॉर्मल कीज़ हैं, एक एक बार आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और एक एक बार आप उसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ आप एक बार यूज़ करें और आपको पता चल जाए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों एमसीक्यू। इस पोर्शन से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अभी तो मैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कराऊंगा, लेकिन उसके बाद जो मैं एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करूंगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो, और उसमें आपको पता चलेगी क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं और कैसे कैसे उनको टैकल करना है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन कैसे पढ़ पाएँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टाइप्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, जैसे कीबोर्ड में ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं ना, लेफ्ट एंड राइट ड्रॉप डाउन सारे मेन्यू होते हैं, ऐसे ही ठीक है आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू एमएस ऑफिस में होता है। वो उसको कौन सा मेन्यू भी कहते हैं, उसके दूसरे नाम से कौन सा मेन्यू, दूसरे नाम से दूसरा उसका नाम क्या है, ये आरबी असिस्टेंट मीन्स में आया है। हम तो देखिए तो ऑप्शन है स्लाइड डाउन, टॉप डाउन, और पुल डाउन, ड्रैग डाउन, पुश डाउन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पुल डाउन। ठीक है, पुल डाउन इसका सही आंसर है, और इसको देख सकते हैं सॉल्यूशन में आप। ऑल्सो कॉल्ड एज पुल डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन इज मेन्यू ऑफ कमांड्स और ऑप्शंस दैट अपीयर्स व्हेन यू सेलेक्ट एन आइटम विद अ माउस। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो या तो मैं उसको ड्रैग डाउन करता हूँ या पुल डाउन करता हूँ,
या फिर ड्रॉप डाउन करता हूँ, ठीक है। जब मैं उसको ड्रैग करते हुए जाऊँगा तो वो ड्रैग डाउन हो जाएगा, ठीक है। मेन्यू का ऑप्शन दैट appears select item with mouse. It is generally at the top of the display screen and when you press just below it as if you had pulled it down, ठीक है। मतलब जैसे आप इसको डाउन करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू का दूसरा नाम है पुल डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था शॉर्टकट कीज तो रिप्लेस करने के लिए, चाहे एमएस ऑफिस हो चाहे एक्सेल हो, हमें ये फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आता है, ठीक है। उसका शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, शॉर्टकट की आपको देख लेते हैं, ऑप्शन है। मुझे अगर किसी को पता है तो सोच के बताएं, कमेंट बॉक्स में बोलें। इसका सही आंसर कंट्रोल एच है, ठीक है। कंट्रोल एच से आप रिप्लेस फाइंड रिप्लेस कर सकते हैं। आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हाइपरलिंक इन एमएस वर्ड। हाइपरलिंक दोस्तों क्या होते हैं, जो मैंने आपको एमएस वर्ड में बताया था हाइपरलिंक, कि आपको कोई भी लिंक ऐड करना हो अपनी उसमें आपके टेक्स्ट में कोई भी हाइपरलिंक ऐड करना है। हाइपरलिंक पहली बात तो ये समझ लो होता क्या है। हाइपरलिंक दोस्तों, जब जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट का लिंक खुल जाएगा या आपके टॉपिक का यूट्यूब का लिंक खुल जाएगा। उस पर क्लिक करने से, जब कोई दूसरा लिंक या टैब खुल जाए तो वह हाइपरलिंक कहलाता है। उसके बारे में पूछा कि क्या नहीं है, क्या सही नहीं है। चार ऑप्शन देख लेते हैं, पांच ऑप्शन देख लेते हैं। Hyperlinks can only be used to create a link for existing web page and not to existing page, file or on your computer। तो क्या ये सही है? कुछ सही नहीं है। Hyperlink can only be used to create link for existing web page। existing और new कोई भी के लिए यूज हम कर सकते हैं कंप्यूटर में जो फाइल है, ठीक है, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये आंसर हो गया हाँ। इट कैन बी मेड यूजिंग द इंसर्ट टैब इन वर्ड डॉक्यूमेंट। इंसर्ट टैब जब ओपन करते हैं तो उसी में आता है, ये करेक्ट है, ठीक है। और द शॉर्टकट कमांड टू क्रिएट हाइपरलिंक इन वर्ड, कंट्रोल के, तो कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो दोस्तों आप इसका शॉर्टकट कंट्रोल के होता है वेब लिंक का, ठीक है। उसके बाद द ऑप्शन प्लेस इन द डॉक्यूमेंट इज यूज टू रेफर द लिंक द करंट डॉक्यूमेंट। प्लेस इन द डॉक्यूमेंट इन द करंट डॉक्यूमेंट में प्लेस हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम हाइपरलिंक इन टेक्स्ट, वन कैन ऑल्सो क्रिएट लिंक्स इन इमेजेस। इमेजेस में भी क्रिएट लिंक हम कर सकते हैं। तो ये सब इसका सही आंसर है, लेकिन हमें गलत ढूंढना है तो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की फॉर पेस्ट, पेस्ट के लिए मैंने आंसर दिखाई दिया तो वह है कंट्रोल बी। कंट्रोल कट, सॉरी कट कर ली, टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, सेव करने के लिए कंट्रोल एस, ठीक है। और सेव एज के लिए दोस्तों है F12। इंपोर्टेंट शॉर्टकट कीज मैं आपको रिपीट कराता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। ये आता है सेटिंग्स, सेटिंग फॉन्ट्स फॉर टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। आरबी असिस्टेंट मेन में है, ये एग्जाम आपका RRBPO मेंस का है, ठीक है। और ये भी आपका एग्जाम नाबार्ड में आया है, और ये वाला आपका RRB असिस्टेंट। सारे दोस्तों कुछ ना कुछ क्वेश्चन किसी न किसी में आए हुए हैं, ठीक है। तो क्या है, सेटिंग फॉर द नेक्स्ट, सेटिंग फॉन्ट्स फॉर द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। एग्जांपल है रिविंग, रनिंग, इंसर्टिंग एंड फॉर्मेटिंग। दोस्तों फॉन्ट से रिलेटेड जिसमें टेक्स्ट सेटिंग करनी है तो वो सारी फॉर्मेटिंग के अंदर आती है, ठीक है। याद रखना ये सेटिंग, मैंने बताया था टेक्स्ट की टैब याद करोगे उसके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो आपको याद करने उसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपी एंड एक्स कॉपी आर सेम इन द सेंस, ठीक है। कॉपी एंड एक्स कॉपी, जब हमें सिंगल फाइल को कॉपी करना है या दो तीन फाइल को कॉपी करना है तो वो कॉपी कहलाता है, और जब हम पूरी ग्रुप ऑफ फाइल्स को कॉपी करते हैं तो वो एक्स कॉपी कहलाता है। जस्ट याद कर लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन एमएस वर्ड। दोस्तों जैसे कैमरे में, हमारे मोबाइल के कैमरे में मैक्सिमम जूम होता है और मिनिमम जूम होता है, ऐसा ही इसमें भी जूम होता है मैक्सिमम, कि ये PDF में आएंगे। तो मैक्सिमम जूम कितना है इसमें, ये हम चेक कर सकते हैं। इसमें 6400% है PDF में, 6400% मैक्सिमम है, और मिनिमम
1%। देखो दोस्तों कितना कमाल है ना। ठीक। अब मैं कहाँ पहुँच गया अपनी स्लाइड पे। ठीक, तो मैक्सिमम और मिनिमम पूछा एमएस वर्ड में। आप तीनों चीज़ याद कर सकते हैं। पीडीएफ में जूम करके देख लीजिए कितना जूम आ रहा है, 6400% के ये पीडीएफ में, और 1% मिनिमम जूम है पीडीएफ में। अब आइए देख लेते हैं इन सब में। ठीक है, अब आपकी पीपीटी, अगर पीपीटी है तो इसमें कितना मैक्सिमम परसेंट जूम जूम है। देखिए 400% जूम है आपका पीपीटी में, और 10% जूम है आपका मिनिमम पीपीटी में। ठीक है, तो सेम ऐसा ही इसमें भी है एम एस वर्ड में। ठीक है, मैं वर्ड की स्लाइड दिखा देता हूँ आपको। ठीक, इसमें भी मैं दिखा सकता हूँ आपको कि आपका, ठीक है दोस्तों, 500% एम एस वर्ड में 500% मैक्सिमम और 10% मिनिमम। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट। ठीक, करेक्ट आंसर है 10, 500। ठीक है, तो 500% आप मैक्सिमम जूम कर सकते हैं, और 10% आप मिनिमम जूम कर सकते हैं। ऐसे एक्सेल में चेक कर लेना, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेड बाई एम एस एक्सेल व्हेन द कॉलम इज नॉट बिग इनफ टू डिस्प्ले द मिशन। ठीक है, जब एम एस एक्सेल में, मैं एम एस एक्सेल की सीट ओपन करता हूँ आपके लिए, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। उसमें भी आपको एक चीज़ और बता दूंगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम जूम देख लेते हैं एक बार। ये 400% है, 10% मिनिमम है। ठीक है, एम एस वर्ड में 500 है और 10% है। पीपीटी में 400 है और 1% है। नहीं, 6400 पीडीएफ में है और 1% मिनिमम पीडीएफ में है। उसमें 400 और 10 है। ठीक है, अब देख लेते हैं मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है, अगर मैं इस एक्सेल, ये जो नंबर इससे ज़्यादा डिजिट का लिखूंगा तो ये किस फॉर्मेट में चला जाएगा। ठीक, ये कह रहा है कि विच ऑफ द कॉलम इज डिस्प्लेड बाय एमएस एक्सेल व्हेन द कॉलम इज नॉट बिग इनफ टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हैश की फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, हैश की फॉर्म में चला जाता है, वो मैं दिखाना चाह रहा था यहाँ पर आपको। अभी और बड़ा करता हूँ मैं। अभी चेंज तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये अगर इतनी बड़ी स्लाइड नहीं है तो ये किस में चला जाएगा, हैश की फॉर्म में चला जाता है। ये इसका आंसर है करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है हमारी सीरीज है एम एस ऑफिस की, ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट, कोई भी कुछ भी जानना हो इसके अलावा, और दूसरी चीज़, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि बैंक के जॉब के लिए कौन सा कंप्यूटर कोर्स सही रहता है और कौन सा नहीं रहता है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ नहीं। ठीक है, वैसे तो मैं कमेंट में उसका रिप्लाई कर देता हूँ। बाकी अगर आप ज़्यादा, मतलब ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसके रिलेटेड, तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। तो जिसको और ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग, बेसिक नॉलेज क्या चाहिए, कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए, तो आप इसके रिगार्डिंग कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, बाकी अब हमारे ये जो सिलेबस हो गया कंप्लीट। ठीक है, पहली क्लास से लेके लास्ट 7 जो 8 क्लास हैं, 8 क्लास मैंने इसकी करवाई हैं। 8 के भी 4 पार्ट हैं। ठीक है, और 7 के 3 पार्ट हैं, बाकी के सबके एक एक पार्ट है। तो वो जो छोटे चैप्टर्स हैं उनकी एक एक क्लास ही हुई हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ऑलमोस्ट 15-16 वीडियोज़ हो गई हैं इन सब की, इस पूरी कंप्यूटर कोर्स की। आप देख सकते हैं वन बाई वन।
अगर आपको ज़्यादा मतलब रिवीजन करना है फास्ट फास्ट, तो आप 1.2 1.75 की स्पीड में देखें और फटाफट रिवीजन कर लें सारी क्लास का, एक दिन 2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, सारे एक गो थ्रू कर लें। उसके बाद आप एमसीक्यूज स्टार्ट करें। मैं एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसमें ज़रूर देखें। और एक एमसीक्यूज मैं कम से कम 10 से 20 एमसीक्यूज कराऊंगा, और वो 10 से 20 एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं डेली के। ठीक है, एग्जाम से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी किए, खाइए पिए और ऐश करिए।